हेलो एवरीवन मु ज्योति प्रकाश आपन को स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर आउटलुक को। फ्रेंड्स आमे लास्ट पार्ट रे देखिथिलु 110 क्वेश्चन पर्यंत आमे प्रीवियस ईयर एनालिसिस करथिलु एचर देन आमे नेक्स्ट 111 रु क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करबा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलंतु डायरेक्ट क्वेश्चन ऊपर को जीवा एवं देखिबा जे कौन कौन सेतरु आ कौन प्रोबेबल क्वेश्चन हो पारिबो एवं तार आंसर केमती कौन करा जाय पारिबो। तो स्टार्ट करबा सेशन 111 नंबर क्वेश्चन डोरमेंसी ऑफ कॉर्म्स और कॉर्मेल्स इन ग्लैडियोलस कैन बी ब्रोकन बाय स्टोरिंग देम एट। तो डोरमेंसी ब्रेक करिया पई विभिन्न अच्छी प्रोसेस रही जमती कि स्ट्रैटिफिकेशन स्कैरिफिकेशन। तो स्कैरिफिकेशन जनरली करा जाए जोटी हार्ड सीट कोड थाए बा एक्सटर्नली किसी यदि रोचे एक्सटर्नल कज जदि रोचे डोरमेंसी ताले सेटा यूज करा जाए। बाकी जोटी आमर टेम्परेचर रिलेटेड रुहे तो सेठी लो टेम्परेचर ट्रिटमेंट देवा फल ही आमे डोरमेंसी को ब्रेक करा जाए दैट कहुए स्कैरिफिकेशन कहुए स्ट्रैटिफिकेशन कहुए। सो ये राइट आंसर डोरमेंसी ब्रेक लो टेम्परेचर हम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 112 व्हिच पिंचिंग मेथड इज फॉलोड फॉर अर्ली फ्लावर क्रॉप इन कार्नेशन। तो देखु पिंचिंग जनरली कार्नेशन रे करा जाए पिंचिंग जे वेरी इंपोर्टेंट ऑपरेशन इन कार्नेशन। तो पिंचिंग जनरली को कैसे कर जाए कार्नेशन में टू टाइप्स ऑफ फ्लावर रही ठीक अच्छे गोटे हूँ स्प्रे टाइप गोटे हूँ स्प्रे टाइप फ्लावर आ गोटे हूँ स्टैंडर्ड फ्लावर गोटे स्प्रे टाइप आ गोटे स्टैंडर्ड फ्लावर। स्प्रे टाइप रे कौन करा जाए ना ये स्मॉल फ्लावर रिक्वायरमेंट थाए आउ बहुत गुड़े फ्लावर यूज करा जाए जनरली प्लांट। तो ऐसे कौन करा जाए ना पिंचिंग ऑपरेशन करा जाए जो स्टैंडर्ड टाइप हम करा जाए जो स्टैंडर्ड फ्लावर आम कल्टिवेशन करूँ। तो स्टैंडर्ड जनरली कर जाए स्टैंडर्ड कौन ना स्टैंडर्ड फ्लावर जनरली गोटे ऑपरेशन करा जाए दैट इज कॉल्ड जाए डिसबोर्डिंग ठीक अच्छे। तो डिसबोर्डिंग ऑपरेशन इज इन स्टैंडर्ड टाइप एंड पिंचिंग ऑपरेशन इन स्प्रे टाइप ठीक अच्छे। तो ये पुणी पिंचिंग रे पुणी तीन प्रकार रही गोटे पिंच सिंगल पिंच पिंच एंड हाफ एंड डबल पिंच ट्रिपल पिंच। तो सिंगल पिंच हूँ कौन ना जिते बड़े प्लांट 4 to 5 वीक हो जाए तो एट 5 नोट स्टेज रे एपिकल बोर्ड को रिमूव करा जाए रिमूवल ऑफ एपिकल बोर्ड दैट इज कॉल्ड पिंचिंग। तो एपिकल बोर्ड रिमूव करिया द्वारा कौन हुए ना आमर लेटरल शूट्स ग्रो हुए लेटरल शूट्स ग्रो हेले मोर नंबर ऑफ फ्लावर्स फ्लावरिंग रे आसे ठीक अच्छे। तो ये देखिए फॉलोड अर्ली फ्लावर क्रॉप इन कार्नेशन। तो अर्ली फ्लावर क्रॉप जनरली सिंगल पिंच ही यूज करा जाए। तो बाकी जो पिंच एंड हाफ एंड डबल पिंच जनरली कौन करा जाए डबल पिंचिंग करा जाए टू डिले द फ्लावरिंग ठीक अच्छे टू डिले द फ्लावरिंग डबल पिंच करा जाए एंड पिंच एंड हाफ जनरली करा जाए टू लॉन्गर द फ्लावरिंग टाइम ठीक अच्छे टू ड्यूरेशन फ्लावरिंग ड्यूरेशन तक बढ़ापी पिंच एंड हाफ करा जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जो 113 ए पेरिनियल प्लांट विथ सेवरल ब्रांचेस राइजिंग फ्रॉम द बेस। तो आमर जो रोचे सिंगल ट्रंक जनरली जोटा गोटे सिंगल मेन एक्सिस जोटा करा जाए सिंगल मेन एक्सिस दैट इज कॉल्ड द ट्री। जो प्लांट सिंगल मेन एक्सिस होचे दैट इज कॉल्ड द ट्री किंतु जो थे बहुत गुड़े गोटे पेरिनियल प्लांट जो बहुत गुड़ा ब्रांच गोटे पोर्सन बाहर राइजिंग फ्रॉम द बेस दैट इज कॉल्ड एज ए श्रब। तो राइट आंसर हो श्रब ठीक अच्छे। देन टेरानियम इज आर्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। तो टेरानियम हूँ कौन ना टेरानियम आप जापर वर्ड रू टेरानियम ग्रोइंग प्लांट्स ऑन टेरेसेस ऑन रॉक्स इट इज कॉल्ड एज रोकेरी ठीक अच्छे इन रॉक्स इट इज कॉल्ड रोकेरी। सो टेरानियम इज ग्रोइंग प्लांट्स इन टेरेसेस ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 115 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए समर फ्लावरिंग एनुअल। तो ये देखूँ जानवर अच्छे जे एनुअल बहुत पिला कन्फ्यूज होती जे आमर तीन प्रकार एनुअल रही गोटे हूँ समर एनुअल गोटे हूँ विंटर एनुअल एंड एनादर हूँ रेनी सीजन एनुअल ठीक अच्छे। तो समर सीजन एनुअल क्या कहुए ना जोटा कि हाई टेम्परेचर जोटा कि आमर समर सीजन जनरली ग्रो करा जाए। तो मार्च मसरे सोइंग करा जाए एप्रिल मसरे ट्रांसप्लांटिंग करा जाए समर एनुअल ठीक है। ये क्लीयरली मुझे लिखी दूसरी आप जापर समर एनुअल
विंटर एनुअल एंड रेनी सीजन एनुअल ठीक है। समर एनुअल कौन कराए ना समर एनुअल मार्च मसरे सोइंग कराए एंड एप्रिल मसरे ट्रांसप्लांटिंग कराए। विंटर सीजन एनुअल सेमती विंटर टाइम रे हम तो सेप्टेम्बर मसरे सोइंग कराए अक्टोबर मसरे ट्रांसप्लांटिंग कराए एंड रेनी सीजन एनुअल जून मसरे सोइंग एंड ट्रांसप्लांटिंग इन जुलाई मंथ ठीक है। तो फरक कौन ना समर एनुअल कौन कराए जनरली हाई टेम्परेचर को टॉलरेंट एनुअल्स गुड़ विंटर एनुअल्स को लो टेम्परेचर को टॉलरेंट लो टेम्परेचर भल ग्रोथ हुए एंड रेनी सीजन एनुअल जोटा कि अधिक ह्यूमिडिटी एवं रेनफॉल को प्रेसिपिटेशन को टॉलरेंट कहते। तो ये आमर जो क्वेश्चन देजे कस्मस तो कस्मसटा कौन कस्मस हूँ समर सीजन एनुअल बाकी जो रहा चाइना एस्टर स्वीट पी कैलेंडुला दीज आर विंटर सीजन एनुअल्स एंड रेनी सीजन एनुअल्स भीतर कौन जीव ना कॉक्सकम एंड आमर जोटा रही गालाडिया दीज आर रेनी सीजन एनुअल्स ठीक अच्छे। तो एग्जांपल तो मन रखा पड़ो आदि आप प्रैक्टिकली ये प्लांट गुड़िक देखी आहरी भल कथा आप विजुअलाइज करके मन रखिपारे। देन आमर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्चिड स्पीसीज इज फाउंड इन शिलोंग सिक्किम वेस्ट बेंगल त्रिपुरा ठीक अच्छे ऑप्शन रे। तो आप जानवा दरकार जे नॉर्थ ईस्ट जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी हूँ नॉर्थ ईस्ट ऑर्किड सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी हूँ नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट भी विभिन्न स्टेट ये नॉर्थ ईस्ट शिलोंग भी देती सिक्किम भी देती त्रिपुरा भी देती। तो आमर सबुठ अधिक डाइवर्सिटी देखा जाए ऑर्किड केस रे दैट इज अरुणाचल प्रदेश ठीक अच्छे। अरुणाचल प्रदेश रे सबुठ अधिक डाइवर्सिटी देखा जाए ऑर्किड रो बट हियर द ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन रे नहीं। तो नेक्स्ट जब आफ्टर अरुणाचल प्रदेश आम देखा तो सेटा हूँ कौन ना सेटा हूँ सिक्किम। आफ्टर अरुणाचल प्रदेश सिक्किम इज द नेक्स्ट स्टेट जहाँ जोटि ऑर्चिड डाइवर्सिटी अधिक देखा जाए एवं सिक्किम पर जदि को स्टेट आसे दैट इज वेस्ट बेंगल जोटा कि दार्जिलिंग हिमालयन रीजन रे वेस्ट बेंगल रे नेक्स्ट देन प्रथम अरुणाचल प्रदेश देन सिक्किम देन वेस्ट बेंगल। तो जेहेतु अरुणाचल प्रदेश नहीं तो हियर द आंसर इज सिक्किम ठीक अच्छे। एवं आउ गोटे क्वेश्चन हो पारे जे आमर जे ऑर्किड रिसर्च सेंटर कौट देखा जाए ऑर्किड रिसर्च सेंटर ऑब्वियसली आप जाना दरकार जो अरुणाचल प्रदेश में जेहेतु सब अधिक डाइवर्सिटी देखा जाए तो रिसर्च सेंटर मध्य अरुणाचल प्रदेश जेटा कि आम तिपी प्लेस ना हो तिपी रे देखा जाए ऑर्किड रिसर्च सेंटर। देन 117 व्हिच रूटस्टॉक ऑफ रोज इज रेकमेंडेड फॉर कोस्टल एरियाज। तो कौ रूटस्टॉक रोज रेकमेंड कोस्टल एरियाज देखा जाए तो देखिए रोजा बर्बरियाना रोजा मल्टीफ्लोरा रोज कैनाइना रोज इंडिका। तो हियर द राइट आंसर इज रोजा मल्टीफ्लोरा को मल्टीफ्लावर रोज बा बेबी रोज मध्य कह जाए बा मेनी पेटल रोज मध्य कह जाए। रोजा कैनाइना कह जाए डॉग रोज कह जाए। तो हियर द राइट आंसर इज रोजा मल्टीफ्लोरा। देन कट फ्लावर स्पीसीज अदर देन द मेजर कट फ्लावर रिफर टू एज। देखो कट फ्लावर रही कट फ्लावर में जनरली कौड़ा कौच कट फ्लावर जोड़ा कौच जनरली रोज को कट फ्लावर हिसाब से यूज करा जाए। देन कार्नेसन ठीक है कार्नेसन इज ऑल्सो कट फ्लावर ग्लाडियोलस दीज आर ऑल फेमस कट फ्लावर जेना कि मेनली कट फ्लावर हिसाब से यूज है। बाकी यही मेन कट फ्लावर को छाड़देले जो कट फ्लावर हिसाब से यूज करूँ से कहुए स्पेशलिटी फ्लावर्स ठीक अच्छे। तो स्पेशलिटी फ्लावर्स और ऑल्सो कट फ्लावर्स बट द मेन ट्रेडिशनल कट फ्लावर को छाड़देले बाकी जो कट फ्लावर रही मेजर कट फ्लावर को छाड़देले बाकी जगह रही से स्पेशलिटी कट फ्लावर व स्पेशलिटी फ्लावर बोली कहू। देन 119 व्हिच ऑर्नामेंटल क्रॉप इज एन इंडिकेटर फॉर फ्लावर प्रोडक्शन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्लावरिंग कोटा फ्लोराइड पॉल्यूशन तो ग्लाडियोलस इज वेरी ससेप्टेबल टू फ्लोराइड पॉल्यूशन। तो इंडिकेशन प्रथम ग्लाडियोलस देखा जाए। तो हियर द राइट आंसर इज ग्लाडियोलस। देन व्हिच स्टेट एक्सेल्स इन कट फ्लावर प्रोडक्शन। तो आमर को प्लांट बर्तमान वेस्ट बेंगल इज द हाईएस्ट इन कट फ्लावर प्रोडक्शन। पूर्व कर्नाटक थिला तमिलनाडु इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ लूज फ्लावर ठीक है। लूज फ्लावर प्रोडक्शन में तमिलनाडु एक्सेल करिछि बट जदि आम कट फ्लावर को नवा देन इट इज वेस्ट बेंगल ठीक अच्छे। देन सीड एक्ट वाज एनेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर पूर्व भिडियो मानकर कही सीड एक्ट
सॉरी एक्ट एंड लॉज इज वेरी इंपोर्टेंट तो क्वेश्चन किसी आसीपे तो हियर द आंसर इज 1966 इट इज ए फैक्ट इट माने फैक्चुअल क्वेश्चन सीड एक्ट वाज एनेक्टेड ड्यूरिंग 1966 देन 122 स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग यंग प्लांट्स फ्रॉम कोल्ड टेम्परेचर आर नोन एज क्लचेस ठीक अच्छे ये जो दीजिए क्लचेस फ्लैक्स ड्रॉप क्लॉथ ब्लैंकेट्स so these are not right answer the answer is clutches ठीक अच्छे then which hormone is known as juvenile hormone which hormone is known as juvenile hormone तो very easy question juvenile hormone means कोटा वेजिटेटिव ग्रोथ पाई हमको हेल्प करे ठीक अच्छे तो वेजिटेटिव ग्रोथ पाई जिब्रेलिन is known as the juvenile hormone then which egg parasite is used for controlling fruit borer in tomato तो parasite parasitoids plant protection part रो आसुची तो parasite and parasitoid जानवा दरकार what is parasitoids very important तो एटे दिजम Aplantis plutelle Bracon species Trichogramma species and Parvoria obrata तो Aplantis plutelle it is a parasite of diamondback moth DBM पाई यूज करा जाए Bracon species is एटा होछु गुटे wasp Bracon is a wasp parasite it is a wasp parasite generally एटा कौन कहाँ यूज करा जाए राइस मथ कि इंडियन मिल मथ राइस मथ इंडियन मिल मथ ताप यूज करा जाए एवं आम जोटा देखिए टमाटो फ्रूट बोरर कौटा यूज करा जाए दैट इज ट्राइकोग्रामा स्पेसीज टमाटो फ्रूट बोरर दैट इज हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा जोटा कि टमाटो फ्रूट बोरर ट्राइकोग्रामा स्पेसीज ही आमर पारासाइट तो हियर द राइट आंसर इज ट्राइकोग्रामा स्पेसीज ठीक अच्छे then which orientation of polyhouse ensures maximum hours of sunlight तो देखो तो maximum hour of sunlight means जदि आम देखा जे आमर डायरेक्शन तो ये हूँ ईस्ट ये हूँ वेस्ट ये हूँ नॉर्थ एंड इट इज साउथ तो कौ डायरेक्शन रहिले आमर मैक्सिमम सनलाइट हम तो सूर्य तले आमर राइज होती तो ईस्ट रु वेस्ट आड़ को मुव कर तो जदि आम पॉली हाउस ये जदि गोटे पॉली हाउस है ये जदि गोटे पॉली हाउस है ये गोटे पॉली हाउस है जदि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ही रही मैक्सिमम सनलाइट हम जदि आम नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन करूँ ताले जल्दी ही सनलाइट रु से दूरे एवं आउ गोटे नॉर्थ ये आमर नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन डिसएडवांटेज हो शेडिंग इफेक्ट जदि एमती रोचे तो यार जिते यही पोजिशन जो सन रोचे तो यार शेड या पड़ो पुणी ये जो आस यार शेड तो शेडिंग इफेक्ट रो ठीक अच्छे तो से आमर जिते भी अच्छी अधिक सनलाइट करने आम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ही रखू तो हियर द राइट आंसर इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन देन व्हिच कुकुरबिड भेराइटीज आर प्रिफर्ड फॉर ग्रोइंग इन पॉली हाउस तो इट इज़ भेरी इजी क्वेश्चन जो आम जेहेतु कंट्रोल कंडीशन रखुचे तेणु पॉलिनेशन किसी प्रॉब्लम आम देखूँ तेणु गाइनोसिस भेराइटी ही जनरली यूज करा जाए तो हियर द राइट आंसर इज गाइनोसिस भेराइटी ठीक है हियर द राइट आंसर इज गाइनोसिस then 127 low volume high value cash crop can be obtained on तो लो वैल्यू हाई वैल्यू कैश क्रॉप जनरली कोट करा जाए जनरली ऑप्शन दीजिए ग्लास हाउस कल्टीवेशन ब्लॉक प्रोडक्शन नेट हाउस कल्टीवेशन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन सो राइट आंसर इज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन देन व्हिच ट्रैप क्रॉप इज रेकमेंडेड फॉर ब्रोकोली तो ब्रोकोली पाई आम जनरली यूज करा जाऊ मेरीगोल्ड को ही ब्रोकोली यूज करा जाए मेरीगोल्ड को ही ब्रोकोली रेकमेंडेड करा जाए तो जनरल देखो आम सेम क्रॉप करूँ जदि ये मस्टार्ड भी था मस्टार्ड ऑप्शन भी थे मस्टार्ड जेहेतु कृषि फ्री फैमिली तो ट्रैप क्रॉप हिसाब यूज करा जाए तो एमती भी पारे ट्रैप क्रॉप आम कौटा यूज करा जाऊ ना ट्रैप क्रॉप को कौन यूज करा जाए ना ट्रैप क्रॉप हूँ तीन टा कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रैप क्रॉप तीन टा कैरेक्टरिस्टिक्स फास्ट हूँ इट इज मोर अट्राक्टिव होता दरकार देन मेन क्रॉप एंड बहुत छोट आकार होता दरकार एज फार एज पॉसिबल इट इज कवर द लेस एरिया एवं आउ गोटे कौन ना यहाँ सब मेन क्रॉप
एट अर्ली स्टेज किंबा लेट स्टेज रे ही प्लांटिंग करा जिवो जहाँ द्वारा कि इंसेक्ट इन्फेस्टेशन इजी हम। तो एटा ट्राप क्रॉप और ट्राप क्रॉप विभिन्न जमी क्राइजेंथेम को ट्राप क्रॉप हिसाब से यूज करा जाए। क्राइजेंथेम को ट्राप क्रॉप हिसाब से यूज करा जाए लीफ माइनर पर। ठीक अच्छे लीफ माइनर क्रॉप लीफ माइनर पर ट्राप क्रॉप हिसाब से यूज करा जाए। क्या सहित यूज करा जाए ट्राप क्रॉप हिसाब से क्राइजेंथेम को जेनराली आमर जो रोची केबेज किंबा कॉलीफ्लावर से जगह क्राइजेंथेम यूज करा जाई परिबो। ठीक अच्छे देन व्हिच इज सेफ रेकमेंडेड मेथड ऑफ राइपनिंग फ्रूट। तो जानी समस्ते जे कैल्शियम कार्बाइड जोटा कैल्शियम कार्बाइड CaC2 इट इज हेल्थ हाजार्ड तार इफेक्ट रोचे। तो ये सेफ नुहे कैंसरस इफेक्ट कैल्शियम कार्बाइड रुहे जेहेतु इट कंटेन्स आर्सेनिक आ फॉस्फोरस। तेणु आर्सेनिक ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक आ फॉस्फोरस कैल्शियम कार्बाइड कार्सिनोजेनिक इफेक्ट करे इट इज हेल्थ हाजार्डस। एंड एसिटिलीन गैस जो रही है एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड रु ही रिलीज हुए। तो द सेम थिंग देछि तेणु कैल्शियम कार्बाइड रु एसिटिलीन गैस बाहर ही राइपनिंग कर हेल्प करे। तो इथिलीन जेहेतु गोटे नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस तो इट हैज़ नो हेल्थ हैजार्ड्स। सो व्हिच इज सेफ रेकमेंडेड मेथड ऑफ राइपनिंग फ्रूट। सो इट इज इथिलीन। सो राइट आंसर इज इथिलीन। And the same question is repeated once again. So here also the right answer is the ethylene. Then 131 which nutrient plays important role in cell division elongation। तो cell division और elongation पाई it is very important question। तो cell division ये पाई हमरो कैल्शियम टा को ही यूज करा जाए। ठीक अच्छे देन ऑन द बेसिस ऑफ शेप फुलनेस ऑफ चिक्स इज ए मैच्योरिटी इंडिकेटर। तो विभिन्न वेजिटेबल्स एंड फ्रूट मैच्योरिटी इंडिसेस हार्वेस्टिंग स्टेज इज वेरी इंपोर्टेंट। सो हियर द राइट आंसर इज मैंगो कारण मैंगोर फुलनेस ऑफ चिक्स इज द एवं शोल्डर वाइडनिंग शोल्डर दीज आर स्टेज टपका स्टेज ऑल्सो ए मैच्योरिटी इंडिसेस ऑफ मैंगो। लाइकवाइज बानाना रे डिसअपियरिंग ऑफ एंगुलरिटी disappearing angularity or smoothness or roundness is also the harvest index of banana. Then in pineapple flattening of the eyes also the maturity index of pineapple and lychee the flattening of tubercles also the harvesting indices of lychee। ठीक अच्छे then application of fertilizer and other nutrients through drip irrigation। so एटा एप्लिकेशन टाको फर्टिगेशन कहा जाए along with irrigation water irrigation plus fertilization तो togetherly called as fertigation। ठीक है then which growth hormone is used for parthenocarpic fruit development। तो parthenocarpic fruit development actually parthenocarpic fruit development ପାଇଁ तीटा ऑक्सिन भी रेस्पॉन्सिबल parthenocarp ପାଇଁ जिबरेलिन भी but here oxygen is not togetherly mentioned separately they mentioned indole butyric acid and naphthalinic acid। so indole butyric acid is specifically used for rooting hormone butyric acid is for rooting hormone पे एटा यूज करा जाए और naphthalinic acetic acid generally for fruit retention पे यूज करा जाए जेटा फल न झड़िया पे यूज करा जाए। तो indole acetic acid and nucleic acid these are not natural occurring oxygen। इंडोल एसिटिक एसिड इज ए नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन जदि इंडोल एसिटिक एसिड था ताले भी आंसर ही था। तो जेहेतु नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन ना ओनली जिबरेलिन अच्छी तो राइट आंसर इज जिबरेलिन। ठीक है तो ऑक्सीजन भी आपको बहुत जगह देखते जे पार्थेनोकार्पिक में डेवलपमेंट हुए और जिबरेलिन भी हुए। तो जेहेतु नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन ना जिबरेलिन आंसर अच्छी तो जिबरेलिन हियर द जिबरेलिन इज आंसर राइट आंसर। देन व्हिच क्रॉप इज कंसीडर्ड एज गोल्ड मैन वेस्टलाइन इट इज कॉमन नेम। तो गोल्ड मैन वेस्टलाइन ऑब्वियसली इट इज कैश्यू नट। ठीक है सो राइट आंसर इज कैश्यू नट। then internationally recognized system for reducing the risk of safety hazards in crop तो HACCP QFS GAP FLAPS तो HACCP that is hazard analysis critical control point। ठीक है इट इज द राइट आंसर। तो hazard सेफ्टी पाई hazard analysis critical control point
ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ mating row system of training is practiced in. So mating row system বা mated row system it is generally on coffee, sorry strawberry रे mating row system of training यूज कराଯାए। तो the strawberry is the right answer. The critical stage of crop weed competition in cauliflower. So critical stage कोउटा ना critical stage होची ना जो टाइम रे हमरो cod initiation ମାନେ सर एस्टाब्लिशमेंट हुए कड एस्टाब्लिशमेंट हुए तो सेटा हूँ कड इनिशिएशन स्टेज 30 to 45 days. This is the code initiation time रे critical stage of crop weed competition. So you should know the what is the exact stage of crop weed competition. Critical crop weed competition को stage टा susceptible को crop रे सेटा आपको जानिया पड़िबो मन रखिया पड़िबो. The recommended spacing is in meadow orcharding of guava is. So meadow orcharding generally आम कोटा कहू जेटा ultra high density planting. Ultra high density planting is also known as meadow orcharding. Meadow orcharding is an example of horizontal space utilization. Horizontal space को अधिक utilize कर meadow orcharding. It is an example of horizontal space utilization. And in case of meadow orcharding guava, the answer is 2 into 1. ठीक है 2 meter into 1 meter is the right answer and 5000 guava plants per hectare. So in meadow orcharding 5000 गछ लागि परिबो guava रे. So it is recommended by CISS. it is the recommended by CISS Central Institute of Subtropical Horticulture Lucknow द्वारा एटा दिया जोटा कि आमर अलाहाबाद सफेदा मेनली अलाहाबाद सफेदा भेराइटी उपर रेकमेंड करा जायछि. ठीक अछि. Then tapping is maturity indices. So tapping is a maturity indices of watermelon and also tapping is a maturity indices of jackfruit. Jackfruit रे मध्य tapping टाको गोटे maturity indices रे निया जाए जोटा कि dull hollow sound क्रिएट करे तो tapping एवं softening of tubercles मध्य jackfruit ro another good maturity indices. The maturity indices of vegetables and fruits also very important. Then 141 drip irrigation scheduling for different soil type in potato is optimum at. So this question is a little bit incomplete कारण incomplete मत लागला कारण आमे जनरली कहि परिबो जे एटा इरिगेशन IW by CPA रेशियो अनुसार होती. तो जितेबाला IW that is irrigation water requirement and CPE cumulative pen evaporation तार रेशियो तो पोटाटो पे जनरली 0.7 to 0.8 भितर रुहे IW by CPE रेशियो. तो इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट जेहेतु देनी तो CPE cumulative pen evaporation एठी मागी तेणु आमको जेनराली मन रखा पड़ो इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट केते. तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट फॉर पोटैटो इन केस ऑफ फरो इरिगेशन इट इज 50 mm जेटा कि 5 सेंटीमीटर जेनराली सब नॉर्मल क्रॉप रुहे. बट इन केस ऑफ ड्रिप इरिगेशन इट इज समवट लेसन कहीं ना ड्रिप इरिगेशन हूँ गोटे वाटर जो एफिशिएंसी को बढ़ाई यूज करा जाए. तो जनरली आम धरीपर जे 20 to 25 mm आम ड्रिप धरीपर. तो सही अनुसार देखा गले जदि 0.7 to 0.8 रुहे तो इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट 20 मीन्स इट इज इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट 20 धरा जीवो. इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट को आम जब धरवा 20 एवं CP रेशियो IW CP रेशियो तो इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट आम 0.8 रोचे. तो CP हेल्ले केते हम CP आम कैलकुलेट कर CP हो 20 by 0.8. ठीक अच्छे. तो 20 by 0.8 हेल्ले एटा केते आसीबो तो 20 mm देछि 20 by 0.8 हेल्ले दैट इज जनरली 25 आसीबो. तो 25 mm हेल्ले जनरली 15 ରୁ 25 mm इज द राइट आंसर. 15 ରୁ 25 mm भितर ही रहिबो. किंतु ए क्वेश्चन इनकम्प्लीट जेहेतु इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट ड्रिप इरिगेशन रो मेंशन नाही. तो समाट डायरेक्ट क्वेश्चन जेहेतु पचारे तो 15 ରୁ 25 mm कम्प्लीट करने ड्रिप इरिगेशन.
Then 142 recommended isolation distance for the production of foundation seed of onion. So ମୁଁ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ବ୍ରିଡର ସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫର୍ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହିୟର୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମାଗିଛି। ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସିଡ୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପ୍ୟୁରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜେନେରାଲି ମୋର୍ ରହିଥାଏ। ତ ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଫର୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସିଡ୍। ଆଉ ଅନିଅନ୍ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ସିଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ 500 ମିଟର। तो फाउंडेशन सीड पर 1000 मीटर एंड फॉर सर्टिफाइड सीड पर 500 मीटर। देन 143 द सीड्स व्हिच रिमेन वायबल एट रिलेटिवली हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो हाई मॉइस्चर कंटेंट रे कोटा वायबल रुहे दैट इज द रिकाल्सिट्रेंट सीड। आ ड्राई कंडीशन रे जोटा को रुहे जेटा आम ड्राई स्टोरेज करूँ मॉइस्चर कम कर लेस मॉइस्चर रे जेटा को आम रखा जाए लेस मॉइस्चर कंटेंट सेटा को ऑर्थोडॉक्स सीड कह जनरली फील्ड क्रॉप जोड़ा पेडी व्हीट एटा ऑर्थोडॉक्स सीड्स। रिकाल्सिट्रेंट सीड जनरली फ्रूट्स वेजिटेबल सीड्स आर रिकाल्सिट्रेंट सीड। जनरली जोड़ा पेरिनियल फ्रूट्स आमर रोचे से रिकाल्सिट्रेंट कारण हाई मॉइस्चर कंटेंट रुहे तो से लो टेम्परेचर कि लो मॉइस्चर कंटेंट रखी हुए ना स्टोर करेंगे ना। देन 144 नंबर क्वेश्चन व्हिच लीफ इन पाइनएप्पल इज सैंपल फॉर न्यूट्रिएंट एनालिसिस। तो न्यूट्रिएंट एनालिसिस करने गोटे क्रॉपर न्यूट्रिएंट स्टेटस जानापी लीफ सैंपल बा टिश्यू एनालिसिस करा जाए तो तार स्पेसिफिक रुहे। तो जनरली डी लीफ मीन्स आमर फोर्थ लीफ को ही एनालिसिस करा जाए तो सेटा को डी लीफ बोली कहुए फोर्थ लीफ को एनालिसिस करा जाए टॉप रू फोर्थ लीफ को एनालिसिस करा जाए तो डी लीफ कहुए। देन इन व्हिच सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ट्रीज आर ट्रेन्ड टू फॉर्म वी शेप। तो आमर वी शेप जो ट्रेनिंग करा जाए वी शेप ट्रेनिंग इट इज वी शेप और वाई शेप भी कहुई पार। तो दैट इज द कॉल्ड ट्रातुराटलिस जेटा कि आमर 1917 रे होता ट्रातुराटलिस सिस्टम। तो यहाँ को कौन कह जाए ना जेहेतु वाई शेप कारण सेंटरटा ओपन रोचे सेंटरटा ओपन रोचे तो बेटर लाइट पेनिट्रेशन रही जो फ्रूट ग्रो हम सेटा को आमर भल भल क्वालिटी फ्रूट तार कलर डेवलप बेटर कलर डेवलपमेंट बेटर क्वालिटी तो जेहेतु सेंटरटा ओपन रोचे तो वाई शेप वी शेप रोचे सेंटर ओपन रोचे लाइट पेनिट्रेशन बेटर रोचे तो ट्रातुराटलिस सिस्टम रे वी शेप बा वाई शेप कहीपर। देन आगमार्क इज रिलेटेड विथ द प्यूरिटी एंड क्वालिटी। ठीक अच्छे ये पैकेजिंग अच्छी प्रोसेसिंग अच्छी these are not related to agmark so purity and quality is the symbol of agmark। ठीक अच्छे then through which biological agent parthenium can be controlled। तो पार्थेनियम पार्थेनियम बीटल रही मेक्सिकान बीटल which scientific name is Zygorama bicolorata। Zygorama bicolorata को मेक्सिकान बीटल कहा जाए मेक्सिकान बीटल और ताको पार्थेनियम बीटल कहा जाए तो तार बायोलॉजिकल एजेंट हूँ Zygorama bicolorata। व्हिच न्यूट्रिएंट इज रेकमेंडेड टू अप्लाइड स्प्लिट डोजेस। तो ये समस्त जानते नाइट्रोजन को स्प्लिट डोजेस यूज करा जाए कारण नाइट्रोजन हूँ ससेप्टेबल टू लॉस तो एकाथरे यूज कले प्लांट को मे भी पहुँची पार लॉस हो तेणु नाइट्रोजन को स्प्लिट डोज आकार लिया जाए। देन 149 व्हिच ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक मैटर एट ए फास्टर रेट। वो ऑर्गेनिज्म तो इट इज वेरी ग्लोमस इज ए राइजोबियम जोटा आम कौन भैम अंडर आसे ग्लोमसटा एजेट वेक्टर ऑल्सो नॉट ट्राइकोमा बासिलोमाइसीटी सो इट द राइट आंसर इज ट्राइकोमा। ठीक अच्छे देन द इंडेक्स टिश्यू फॉर एनालिसिस। तो इंडेक्स टिश्यू कौट आस द इंडेक्स लीफ तो इंडेक्स लीफ कौटा करा जाए ना जोटा फोर्थ और फाइव लीफ फ्रॉम द टिप ऑफ द गोटे मेच्योर ब्रांच रे जिते फास्ट लीफ सेकेंड थर्ड फोर्थ तो फोर्थ लीफटा को इंडेक्स लीफ हिसाब नि जाए। तो इन केस ऑफ कैस्यू द फोर्थ लीफ फ्रॉम द टिप ऑफ मेच्योर द राइट आंसर इज बी। देन 151 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टाब्लिश्ड वेरी इजी क्वेश्चन 1875 फैक्चुअल क्वेश्चन तो 1875 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टाब्लिश होता। देन हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली प्रीवियसली पुणे रे मध्य हेडक्वार्टर थिला बट नाउ द हेडक्वार्टर इज एट न्यू दिल्ली। देन 153 क्वेश्चन एज पर द प्लानिंग कमीशन द नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन इंडिया। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन इंडिया
it is 15. Agroclimatic zone in India, it is 15. And Odisha have been classified into how many agroclimatic zone? It is 10. Odisha re 10 and India re 15. India re 15 climatic zone ଆମର ରହିଛି। then major parts of Koraput district Odisha falls under which agroclimatic zone? तो को भी डिस्ट्रिक्ट पचारा दे पारे एठी हम जनरली कोरापुट डिस्ट्रिक्ट मेंशन करा हिची। तो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट को एग्रोक्लाइमेटिक जोन भीतर आसुची, दैट इज ईस्टर्न घाट हाईलैंड। ईस्टर्न घाट हाईलैंड भीतर कोरापुट आसुची। देन द क्ले फ्रैक्शन ऑफ रेड सॉइल ऑफ ओडिशा। तो क्ले फ्रैक्शन जनरली आमर मैक्सिमम रोचे रेड सॉइल एसिडिक सॉइल। तो क्ले फ्रैक्शन कौन रहिबो? द क्ले फ्रैक्शन इज जिप्साइट जियोथाइट smectites, gypsite, kaolinite, illites and geothite and hematite. So here the right answer is kaolinites and illites, the right answer. Then 157, the clay size as per the classification of International Society of Soil Science. So ISSS अनुसार clay size classification कौन? ISSS अनुसार classification अच्छी 0.002 millimeter. It has a clay size. Here the unit is in microns. So the right answer is micron means 10 to the power minus 6 and it is millimeter means 10 to the minus 3. So minus 6 करे 1000 to multiply करंतु, so 2 microns. ठीक है। Which soil needs liming for effective and efficient fertilizer use? तो obviously हमरो alkaline acidic soil रही हमें liming use करो। Very easy question. Then accumulation of excessive sodium, calcium, magnesium with chloride or sulfate in soil results in. तो sodium, calcium, magnesium कोउथरे थाए अधिक जोटे combine हुए, that is in saline soils। ठीक है। Which nutrient is involved in the movement of photosynthesis? It is a very tricky question. को nutrient involved हुए? Generally आमरो nutrient जदि आम photosynthetic by assimilate transport पे दुईटा न्यूट्रिएंट मेजर रोल प्ले करती। गोटे हूँ पोटासियम एंड अनदर इज मैग्नेशियम। तो दुईटा मैग्नेशियम आंसर है नहीं, तो हियर द आंसर इज पोटासियम। ये दुईटा एलिमेंट फोटोसिंथेसिस रे एवं फोटोसिंथेट एसिमिलेशन जो हुए ट्रांसपोर्ट रे बहुत मेजर रोल प्ले करती। ठीक अच्छे। देन 161, द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर फॉर फ्रूट ट्रीज grown on steep slope. So steep slope पाई हाफ मून टेरेस करा जाए। ठीक है। steep slope पाई हाफ मून टेरेस करा जाए। Then soil conservation measure recommended for area 10% slope and more than 80 meter rainfall. तो एटा 10% जनरली हमर दी प्रकार बॉन्ड अच्छी है। गोटे हूँ कंटूर बॉन्ड, गोटे हूँ ग्रेडेड बॉन्ड। ठीक अच्छे। कंटूर बॉन्ड एंड ग्रेडेड बॉन्ड, ये जो कंटूर बॉन्ड होची, कंटूर बॉन्डटा जनरली 2 to 6% स्लोप हिसाब से यूज करा जाए। आ लो रेनफॉल एरिया जो 800 रु कम रेनफॉल होतो सेठारे कंटूर बॉन्ड यूज करा जाए। आ 800 रु मोर देन होतो एवं स्लोप अप टू 10% हेतु से जगह ग्रेडेड बॉन्ड यूज करा जाए। 10% रु अधिक हो गला से टेरासिंग करा जाए। आ सेठी बॉन्ड काम दबनी, सेठी टेरासिंग आसीजिवो। ठीक अच्छे। तो 10% हियर द राइट आंसर इज हवा कथा ग्रेडेड बॉन्ड, बट मोस्ट प्रोबेबली एटा बोधे इभालुएट करा जाइनी, नॉट इभालुएट करा जाइछि। तो कौन पाई करा जाइछि? मो मतरे एटा ग्रेडेड बॉन्ड हवा कथा। तो नेक्स्ट को जीवा। जदि आपनकर एथिरे भी किसी अलगा किसी आपनकर कमेंट होछि तो निश्चित कमेंट सेक्शन में जणातु जे राइट आंसर कौन पाई एवं कौन हबो। Then 163, deposition of soil load in the lower most reaches of the catchment by water erosion is. तो एठी रोची फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन, सेकंड स्टेज सॉइल इरोजन, थर्ड स्टेज सॉइल इरोजन, फोर्थ स्टेज। तो सॉइल इरोजन रो मेजर तीनटा स्टेप रोची, 3 स्टेप इन सॉइल इरोजन। ठीक अच्छे। कौन कौन से तीनटा स्टेप? फर्स्ट स्टेप होची डिसलॉजमेंट बा सेपारेशन, स्लिट बा क्ले मेटल सेपारेट हो जीवो। सेकेंड रे कौन हम? ट्रांसपोर्ट हम, ट्रांसपोर्टेशन हो आसला से इरोजन हम। थर्ड रे कौन हम ना? थर्ड रे सेटल हम बा सेडिमेंटेशन तो कहा जाए। सेडिमेंटेशन प्रोसेस इज द थर्ड स्टेप।
सो हियर डिपोजिशन ऑफ सॉइल लोड इन द लोअर जो लोअर रे सेडिमेंटेशन होची तो इट इज द राइट आंसर इज थर्ड स्टेज ठीक है देन व्हिच एंटी ट्रांसपेरेंट रिड्यूसेस वाटर लॉस थ्रू स्टोमाटल क्लोजिंग तो स्टोमाटल जो वाटर रेस्पिरेशन को कमेवा एंटी ट्रांसपेरेंट यूज कराए तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स कौन कौन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट रही गोटे रही आमर जोटा कि आम कहू PMA दैट इज फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट PMA एंड अट्राजिन ठीक है PMA एंड अट्राजिन दीज आर स्टोमाटल क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट एनादर ट्रांसपेरेंट रोचे गोटे हूँ रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट जोटा कि रिफ्लेक्शन करे जो सनलाइट को रिफ्लेक्शन कराए जहाँद्वारा कि ट्रांसपिरेशन कमी जाए तो सेटा हूँ केओलिन 5% स्प्रे करा जाए सो केओलिन इज रिफ्लेक्टिंग टाइप PMA एंड अट्राजिन स्टोमाटल क्लोजिंग टाइप ठीक अच्छे तो आउ हेक्साडेकानोल एंड साइकोसेल हेक्साडेकानोल इज ए फिल्म फॉर्मिंग ट्रांसपेरेंट फिल्म फॉर्मेशन करे हेक्साडेकानोल हेलो एंड साइकोसेल इज ए ग्रोथ रिटार्डेंट को मध्य यूज करा जाए एंटी ट्रांसपिरेशन हिसाब से कारण से लीफ सरफेस कमे थे ग्रोथ को कमे तो साइकोसेल ऑल्सो यूज्ड एज ए एंटी ट्रांसपेरेंट बट हियर द राइट आंसर इज PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट atrazine also a stomata closing and transparent then 165 the mathematical derivation for recommending irrigation by plant evaporation method तो it is very easy जे पैन इभापोरेशन मेथड रे मैथमेटिकल डेरिवेशन कौन रोचे आम पूर्व जो पोटाटो मुझे से फर्मूला जे IW/CPE रेशियो तो CP हूँ क्युमुलेटिव पैन इभापोरेशन PANE देती तो IW/CPE पैन E इज द राइट आंसर इट इज द मैथमेटिकल डेरिवेटिव ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट वीड तो वीड को पर्सन आसी तो आमको जाना पड़ो व्हिच इज ए ऑब्लिगेट वीड व्हिच इज ए फैकल्टेटिव वीड व्हिच इज ए नॉक्सियस वीड तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीड्स आर देयर तो विभिन्न कैटेगरी वीड रही तो हियर द चेनोपोडियम आल्बम इज ए ऑब्लिगेट वीड चेनोपोडियम आल्बम इज ए ऑब्लिगेट वीड तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वीड आप देखिदेवे रिमूवल ऑफ वीड्स विथ देयर रूट्स एंड राइजोम तो टोटल रिमूवल ऑफ वीड्स दैट इज कॉल्ड ड्रेजिंग is the removal of weeds with the roots and rhizome through mechanical force with dredging. Then which growth regulator also uses the herbicide? तो very easy 2,4-D का में herbicide यूज कर it is a broad leaf herbicide हिसाब से यूज करा जाए broad leaf क्षेत्र में ठीक अच्छे. Then ICAR डायरेक्टर ऑफ वीड रिसर्च डायरेक्टोरेट कोटी अच्छी ओडिशा जगदलपुर एंड रायपुर एंड जबलपुर सो वीड रिसर्च जबलपुर रे आमर वीड रिसर्च पाई रही जोटा कि MP रे मध्य प्रदेश देखा जाए बट AICRP वीड कोटी अच्छी AICRP ऑन वीड मैनेजमेंट इट इज इन OUAT भुवनेश्वर AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वीड मैनेजमेंट इट इज इन भुवनेश्वर. देन रिमूवल ऑफ वीड आम जाइथिला. देन नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्रोडक्ट ऑफ 40% एसिड इक्विवेलेंट टू अप्लाई 2 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टर व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ फॉर्मेशन रिक्वायर्ड. सो प्रथम जाना दरकार व्हाट इज एसिड इक्विवेलेंट जिते आम किसी एसिडिक फर्टिलाइजर यूज करुचे व्हाट एवर द एसिड रेसिड्यूज लेफ्ट इन द सॉइल टू न्यूट्रलाइज दिस वी हैव टू अप्लाई सम बेस. तेणु जो एसिडिटी रहीगला आम जो एसिडिक फर्टिलाइजर यूज करुचे आम किसी बेस यूज करुचे ताको न्यूट्रलाइज करने तो जी बेस दरकार हुए बेस मीन्स इन टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यूज करा जाए दिस इज नोन एज द एसिड इक्विवेलेंट ऑफ ए फर्टिलाइजर. तेणु से एसिड इक्विवेलेंट कहा जाए तो एसिड इक्विवेलेंट जब 40% रोचे तो 100% एसिड इक्विवेलेंट को मैच करने के 2.5 टाइम्स दरकार. तो जब आम 2 kg एक्टिव इनग्रेडिएंट अप्लाई करवा
ताले केते हबो जेतिक अछि ता 2.5 फ्रेंड्स, तो 2.5 into 2 that is 5 kg दरकार। तो राइट आंसर इज 5 kg। ठीक है। द फॉर्मूला फॉर एरिडिटी इंडेक्स, द फॉर्मूला फॉर एरिडिटी इंडेक्स एटा आप एरिडिटी इंडेक्स पढ़ले ही जानिपारे WD/PET × 100। तो एरिडिटी इंडेक्स अनुसार विभिन्न एरिडिटी इंडेक्स भैल्यू अनुसार कैटेगराइजेशन करोटा माने मोस्ट एरिड कंडीशन, कोटा सेमी एरिड, कोटा ह्यूमिड कंडीशन। तो एरिडिटी इंडेक्स अनुसार ही सेटा डिवाइड करा जायछि। तो सेटा को देखिया पड़ो। तो प्लांट्स फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। सो एबायोटिक स्ट्रेसटा कोटी प्रथम डिफेंसटा प्रथम स्टार्ट हुए कोटी एबायोटिक स्ट्रेस मीन्स कोटी सालिनिटी अधिक हो गला, कोटी वाटर स्ट्रेस हो गला। तो प्रथम सेटा रूट ही फेस करिवो। तो प्रथम लाइन डिफेंसटा root, then reflect in leaves and other parts of the plant. So first line of defense is in root. Then which mango rootstock is recommended for drought prone areas? को mango rootstock drought prone areas ପାଇଁ use हुए? So option is Mangifera coloniura, Mangifera jerebe, Mangifera jerenica, Mangifera odorata. तो here the right answer is Mangifera coloniura, जोटा कि drought ପାଇଁ Mangifera coloniura is a drought tolerant ପାଇଁ यूज करा जाए। Mangifera jelenica it is saline tolerance by Mangifera jelenica. This species is normally found in Sri Lanka. जेहेतु माने कोस्टल एरिया रे रहउची तो इट इज saline tolerance by responsible। ठीक अछि। देन Mangifera odorata, this species highest TSS content is found in this species Mangifera odorata. So there are some peculiar some specific characteristics of each species of mango, so you should remember that. Okay. Then 174 jerry character related to shallow root system, enlarged leaf area, sunken stomata, profuse vegetable. So obviously it is sunken stomata. Shallow root system केबे jerry character नुहे, deep root system जदि हिदांता मे भी ही परदांता। Enlarged leaf area, small leaf area, reduced leaf area is a jerry character, but sunken stomata is very non option. So the right answer is sunken stomata. The estimated area under dryland and rainfall phenomenon in India. So here the right answer is 60%, 67% in India, 67% in India is the rainfed area. So our question it he pare National Arid Authority of India, National Arid Authority of India, National Arid Authority of India, that is the headquarters is in New Delhi. ठीक है। National Arid Authority of India headquarters is New Delhi. Then the natural resources soil, water, solar radiation can be efficiently utilized in. तो natural resource obviously shifting cultivation तो केबे भी नुह, कारण shifting cultivation आम गोटे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करछे देन क्रिएट करछे। तो सेठी यूटिलाइजेशन रो क्वेश्चन ही आसुनी। फ्रूट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम, एले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग रे आमे जनरली जोटा कि अवेलेबल से टाइम रोचे गोटे क्रॉप हार्वेस्ट कला परे आ गोटे पुनी अप्लाई करछु, तो सेठी मध्य ऑप्टिमली यूज हे परिबो नाही। कारण गोटे टाइप रो क्रॉप किछि मॉइस्चर क्रॉप नेले भी आ किछि लॉस हे जाउथबो, किछि मॉइस्चर किछि न्यूट्रिएंट्स रहि जाउथले मध्य आ किछि क्रॉप दा यूज हे पार नथबो। बाकी फ्रूट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम रे कोन ना, जेहेतु फ्रूट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम रे पेरिनियल प्लांट भी रोची, एटा हो फ्रूट प्लांट्स रहिला। ए भितर जदि हम वेजिटेबल ग्रो करबा, ए भितर हम वेजिटेबल ग्रो कले, तो वेजिटेबल ग्रो कले कोन हो ना, फ्रूट प्लांट रो होचो डीप रूट सिस्टम। ठीक अछि। फ्रूट प्लांट डीप रूट सिस्टम, वेजिटेबल शैलो रूट सिस्टम। तो शैलो रूट कंडीशन रे टॉप सॉइल रो जो न्यूट्रिएंट्स थिबो वेजिटेबल यूज कला, फ्रूट बेस्ड डीप कंडीशन रे जो न्यूट्रिएंट्स थिबो यूज कला। सेमती इन केस ऑफ सनलाइट मध्य जोटा धर शेड ग्रोइंग हेतु में ग्रो करबा, शेड पार्शियली लाइट को मध्य वेजिटेबल बा अन्य क्रॉप इंटरक्रॉप रे यूज कले, फ्रूट ट्रीज हेवी सनलाइट को यूज कला। सेमती वाटर कंडीशन में मध्य डीप रूट, शैलो रूट, जेहेतु विभिन्न जोन रो विभिन्न कंपोजिशन रो क्रॉप रोची, तो फ्रूट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम टाको आमे बेस्ट कहि परिबा नेचुरल रिसोर्स यूटिलाइजेशन हिसाब रे। तो राइट आंसर is food based cropping system. Then
when 3 or more crops with different morphology are grown with coconut is known as multi-story cropping simply କାରଣ ଯେତେବେଳେ different morphology means ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ହାଇଟ୍ରେ ଆମେ କୋକାନଟ୍ ଗ୍ରୋ କରୁ ତା ତଳେ ଆମେ କିଛି ଛୋଟ କ୍ରପ୍ ଗ୍ରୋ କରୁ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହାଇଟ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋ କରୁଛୁ ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋରୀ କ୍ରପିଂ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋରୀ କ୍ରପିଂ then the harmful effect of later fall of other story crops on lower story crops is known as तो harmful effect केमती हुए ऑप्शन अच्छे एलोपैथी and allospoli antagonism tropism so tropism and antagonism it is the action which is generally found in tropism phototropism geotropism so antagonistic effect it is in the hormone specifically so here the right answer is allelopathy the right answer is allelopathy the harmful effect of later fall जोटा कि अन्य किसी जिनस को ग्रो करने को दिएनि है से पत्रर जी किसी केमिकल थी से रिलीज हुए जो डिकम्पोजिशन हुए तो अंडरग्राउंड बा जो गुड़ा लोअर क्रॉप गुड़ा रही था ग्रो करने को दिएनि तो इट इज इफेक्ट ऑफ एलोपैथी then 179 growing of grasses in their space of fruit tree growing of grasses in the interspace of fruit tree species is known as growing of grasses intertips so grass means it is pastoral system and fruit tree means horticulture related so the right answer is hortipastoral system but here the answer mentioned is hortisilvi ठीक है hortisilvi तो hortisilvi केबे होबनी जदि forestry सहित देथान त नाम silviculture को नै थांतु तो silvi term is related to forest and horticulture related to fruit growing condition vegetable growing condition तो here मेंशन ग्रासेस तो हॉर्टिपास्टोरल सिस्टम हवा कथा बट आंसर देछि यदि आपन को लागुछि जे मो आंसर ठीक अछि ऑब्वियसली आंसर रे किछि प्रॉब्लम होछि तो निश्चय कमेंट करंतु कारण एठी मे बी एटा हे परथांता जे सिल्विपास्टोरल भी हे परथांता कि सिल्विपास्टोरल एठी ऑप्शन रे ही नाही कारण सिल्वी हां जदि फ्रूट ट्री जेहेतु वुडी ट्री ताकू हम सिल्विकल्चर रे भी नहीं पारिबा इन केस बट पास्टोरल टर्म इज मस्ट तो आइदर हॉर्टिपास्टोरल हो पारे कि सिल्विपास्टोरल हो पारे बट सिल्विपास्टोरल इज नॉट मेंशन तो हॉर्टिपास्टोरल इज द राइट आंसर बट ऑब्वियसली तरफ आंसर दिया द हॉर्टिसिल्वी सिस्टम सो the you mentioned also in the comment what is the right answer then 180 in which farming there is used for information and technology based system mixed farming intensive farming precision farming dry agriculture so the right answer is precision farming okay then dormancy imposed by factors outside the embryo so it is a very easy question outside embryo means it is the exogenous dormancy our inside hella endogenous dormancy hobo then which crop loses dormancy during dry storage so here the right answer is cucumber ठीक আছে the right answer is cucumber कहीं ना चेनोपोडियम टोमाटो मस्टर्ड माने कौन हुए ना these are cucumber mustard these are orthodox seeds generally but cucumber is recalcitrant so dormancy dry storage से ब्रेक करिवो ठीक अछि then next question one real value of seed usually preferred of sowing purpose should be तेणु रियल वैल्यू जनरली रियल वैल्यू ऑफ सीड यूजुअली प्रिफर्ड फॉर सोइंग पर्पज जनरली आम 70% रियल वैल्यू मीन्स जे 100 सीड रु केतेटा एक्चुअली जर्मिनेशन बा लाइव अच्छी तो जनरली यूज रखा 70% हिसाब से यूज करा जाए ठीक अच्छे देन इम्प्योरिटी परसेंटेज ऑफ सीड इम्प्योरिटी ऑफ सीड इज नोन एज द डोकेज नॉट रियल वैल्यू नॉट टेम्परिंग डोकेज इज द इम्प्योरिटी परसेंटेज then scarification is one of the techniques so कही पूर्व ग्लाडियोलस scarification scarification is the physical so सेटा आउटर सीड कोड जब हार्ड थी तो एक्सोजिनस डोरमेंसी सेटा यूज करा जाए सो हियर द राइट आंसर इज एक्सोजिनस डोरमेंसी नॉट एंडोजिनस आम जेटा ग्लाडियोलस डोरमेंसी जे एंडोजिनस डोरमेंसी तो सेठी आम चिलिंग ट्रीटमेंट बट लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देलु ठीक अच्छे
The benefit cost ratio of horticulture club calculated by. The benefit cost means the return, basically represent the return and the total cost. So gross return by total cost is the benefit cost ratio. ठीक अच्छे is the economics रो आसला. Which agency is involved in enhancing export of processed agriculture products? तो processed agriculture product ପାଇଁ the right answer is APEDA. No, it very well. APEDA, Agricultural Processed Product Export Development Authority. TRIFED is for tribal community ପାଇଁ TRIFED. So here the right answer is APEDA. ये ऑर्गेनाइजेशन गुड़िकर एस्टाब्लिशमेंट ईयर मध्य वेरी इंपोर्टेंट. तो यहाँ भी मन रखी देते तो मे भी क्वेश्चन रे पचारि दे पारंती. देन इन व्हिच फार्मिंग इनकम फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट इज लेस देन 50%. तो ऑब्वियसली जदि गोटे पर्टिकुलर फार्मिंग रू मोर देन 50% आसुची ताले इट इज स्पेशलाइज्ड फार्मिंग हो गोटे स्पेशलाइज्ड पर्सन रू ही आसुची. आ जदि गोटे ही फार्मिंग जने करूची देन इट इज सोलो फार्मिंग. एंड जदि बहुत गुड़ा फार्मिंग अच्छी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग अच्छी एवं निश्चित तार मेजर कंट्रीब्यूशन 50% लेस गोटे यूनिट रो ही आसो. तेणु जदि देछि क्वेश्चन इन व्हिच फार्मिंग इनकम फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट इज लेस देन 50%, इट इज द राइट आंसर. डाइवर्सिफाइड फार्मिंग इज द राइट आंसर. ठीक अच्छे. देन व्हिच काइंड ऑफ बजेटिंग वुड यू एडवाइज टू ए न्यू फार्मर. मैं गोटे न्यू फार्म प्लान को बजेटिंग दैट इज जीरो बजेटिंग, एंटरप्राइज बजेटिंग, पार्शियल बजेटिंग, कंप्लीट बजेटिंग. तो यार आइडिया कंप्लीट बजेटिंग रे कौन हुए ना टोटाल जब आम गोटे जिन को शिफ्ट होचु गोटे टोटाल सिस्टम को शिफ्ट होचु नुआ जिन को देन कंप्लीट बजेटिंग इट सब कंपोनेंट इनक्लूड हुए. किंतु जदि गोटे ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड एंटरप्राइज अच्छी एवं आम गोटे किसी तार पर्सन को चेंज करूँ ताले सेटा को पार्शियल बजेटिंग रे आसीबो. तेणु आम जब गोटे न्यू फार्मर प्लान आम कर राइट आंसर इज कंप्लीट बजेटिंग. ठीक अच्छे. देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न द इकोनॉमिकल रिलेवेंट जोन. तो डिफरेंट जोन अच्छी जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 डिफरेंट जोन डिवाइड करा जायछि सेटा को. तो हियर द राइट आंसर जोन 2. तो कौ जिनस एमएमपी टीपीपी सब जिनस रही कौ एरिया रे कौ जोन रे कौन आसुछि आपन भी देखिदेबे. देन to find the average height of plants we should work out. तो find average plants ପାଇଁ ଆମେ generally mean को यूज करें. एटा statistics पर्सन आछि. तो find out the average height of plants by mean. In a frequency distribution of a range number of leaves the observation of mode is. तो जोटार अधिक फ्रिक्वेंसी आसे इन ए फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज जो बहुत गुड़ा वैल्यू अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी रही जार लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी रहीटा को ही मोड हिसाब से. तो राइट आंसर इज द लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी को मोड हिसाब से नि जाए. ठीक अच्छे. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर लाइन बिटवीन. तो प्रोबेबिलिटी रो दुटा ऑप्शन जमी प्रोबेबिलिटी आइदर प्रोबेबिलिटी यस आइदर नो. तो यस मीन्स 1, नो मीन्स 0. तो आइदर 0 हो पारे 1 हो पारे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इट इज रेंज फ्रॉम 0 to 1. ठीक अच्छे. देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन. सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज -1 to +1 पॉजिटिव नेगेटिव जीवो. देन लोगारिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड टू स्टेबलाइज पॉइजन वेरिएट, सैंपल वेरिएट, फाइनल वेरिएट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स आसी. तो स्टैटिस्टिक्स टिके देखा पड़ो. सिंपल बेसी डेप्थ क्वेश्चन नहीं. सो लोगारिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड टू स्टेबलाइज द सैंपल वेरिएंस. ठीक है. ट्री बेंडिंग इज यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ. सो ट्री बेंडिंग कौटी यूज करा जाए ना मैंगो प्लांट रे जब मिलीबग इन्फेस्टेशन हुए. मैंगो प्लांट रे जो मिलीबग इन्फेस्टेशन हुए से कौन हुए ना मिलीबग न चढ़ाई आम ताको पॉलिथिन बा अल्काथिन पेपर रे राउंड अल्काथिन पेपर रे कवर कर दिया जाए. तो मिलीबग इन मैंगो मिलीबग को एवॉइड करने ट्री बेंडिंग प्रोसेस को यूज करा जाए. तो मिलीबगर साइंटिफिक नेम होचे ड्रोसिचा मेंजिफेरी. तो नाम रे भी अच्छी मेंजिफेरी. तो ये जना पड़े तो मैंगो और इनसेक्ट. तो ड्रोसिचा मेंजिफेरी द राइट आंसर. ठीक है. देन 197 व्हिच एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया निश्चित यहाँ गोटे ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियासाइड होता दरकार एंटीबायोटिक होता दरकार. सो साइक्लोहेक्सामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ग्लिसोफुलबिन, ओरियोफंजिन. So the right answer is streptomycin. It is a broad spectrum
antibiotic which is effective against both gram positive and gram negative bacteria. ता व्यतीत पेनिसिलिन मध्य गोटे बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव यूज हुए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन देन आमर रोचे जोटा विभिन्न प्रकार ग्राम पॉजिटिव जोटे अच्छी तो हियर द राइट आंसर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ठीक अच्छे. Then chemical that is beneficial to releaser and not favorable to receiver. So here the answer is एलोमोन्स. आंसर इज एलोमोन कारण जी रिलीज करे ताकू बेनिफिशियल हेले एलोमोन्स किंतु जी रिलीज करे अन्य को बेनिफिशियल हेले दैट इज काइरोमोन एवं बोथ को रिलीज हेले दैट इज कॉल्ड एज सिनोमोन्स. सिनोमोन्स सिनोमोन्स मीन्स बेनिफिशियल टू बोथ रिलीजर एंड रिसीवर किंतु जदि रिलीजर को बेनिफिशियल होची दैट इज एलोमोन्स एवं रिसीवर को बेनिफिशियल होची देन दैट इज काइरोमोन ठीक अच्छे. डोंट कंफ्यूज. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड बिलोंगिंग टू निकोटिनॉइड ग्रुप. सो नियोनिकोटिनॉइड ग्रुप्स मीन द लिटरल मीनिंग नियोनिकोटिनॉइड ग्रुप रो मीन्स होची नियो मीन्स न्यू निकोटिनॉइड्स मीन्स निकोटिन लाइक. सो न्यू निकोटिन लाइक सब्सटेंस तो नियोनिकोटिनॉइड ग्रुप कोटा ना सेविन होची सेविन. दीज आर ऑल ट्रेड नेम्स सेविन Nivacron, Rogor, Confidor, these are all trade names. So Sevin, the chemical name is carbamyl. Carbamyl is the chemical name. So it is a carbamate group. It is a carbamate group. ठीक है. Carbamate group. Nivacron is the trade name of Nivacron is a trade name of Monocrotophos. Monocrotophos is the trade name of Nivacron. Monocrotophos Nivacron रो chemical होचे Monocrotophos. So monocrotophos is a organophosphate. Monocrotophos is a organophosphate. Likewise Rogor is a trade name of the chemical dimethoid. Dimethoid is a trade name of Rogor. So dimethoid also a organophosphate. So Confidor the trade name of imidacloprid. Imidacloprid trade name is Confidor and imidacloprid is a neonicotinoid group. So here the right answer is Confidor but it has imidacloprid group. Then the right answer the last question, the capacity of high volume spray is. So there are three different types of spray. तो तीन प्रकार स्प्रे रहे गोटे हूँ हाई वॉल्यूम स्प्रे हाई गोटे लो वॉल्यूम स्प्रे आ गोटे हूँ अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे अल्ट्रा लो. हाई वॉल्यूम स्प्रे जो कौटा ना मोर देन 400 लिटर वाटर लगे पर हेक्टर को. लो वॉल्यूम हूँ 5 to 400 लिटर 5 to 400 लिटर पर हेक्टर को. आ अल्ट्रा लो हूँ लेस देन 5 लिटर पर हेक्टर अल्ट्रा वॉल्यूम लगे. तो हियर द राइट आंसर इज द कैपेसिटी हाई वॉल्यूम स्प्रे इज मोर देन 400 लिटर. एवं अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे जो मेकानिज्म है दैट कॉल्ड स्पिनिंग डिस्क टेक्नोलॉजी. स्पिनिंग डिस्क टेक्नोलॉजी और बा रोटेटिंग डिस्क टेक्नोलॉजी स्पिनिंग डिस्क बा रोटेटिंग डिस्क टेक्नोलॉजी जोटा कि तार सेटार नोजल पाई तार एते कम वॉल्यूम रे हम स्प्रे कर पारो दैट इज लेस देन 5 लिटर जे हमको अल्ट्रा वॉल्यूम स्प्रे पाई यूज कर पारो. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो आपण मैंने आराम से प्रिपेयर है एग्जाम को जातु. आपन को एग्जाम ऑल द बेस्ट.